खड़े हो गए। अब दोनों का बतकाव चल रहा। हमने खाद के खपड़ी एकदम उगले पड़ती है, दुख रोता है, कभी कुछ करता है। कहता है भगवान कैसा रीति रवैया है, ये कैसा मखमल के गद्दा टोकियों पे पड़ते थे, आज यहाँ पड़े हुए हैं। ये कैसी कौन कारण है, कहा हो जाता है। तो बहुत देर सुनते सुनते लखन फिर इसका उत्तर देते कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये अपना किया हुआ जो हर आदमी का कर्म है वही भोग में आता है। बुरा कर लेते तो बुरा परिणाम मिलता है, और अच्छे कर्म बन जाते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता है। वही न ब्रह्मा न विष्णु न कर्म न काल, किसी का दोष नहीं है। वो अपनी अपनी जगह पे अपना काम करते हैं। ये लोगों की भूल है, बगैर अनजाने जानकारी न होने से तमाम उल्टा पुल्टी बताते हैं आदमी। सही जानकारी अगर हो जाए तो फिर किसी का दोष नहीं है। अगर दुख आ गया तो हमारे कर्म ऐसे हुए, दुख ले आए। सुख आ गया तो कर्म अच्छे थे तो सुख ले आए। कर्म ही प्रधान है विश्व में, कर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है। सबको परिणाम यही देता है, और कर्म मानव के पास में है और किसी के पास में नहीं है। इसलिए मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब अपने कर्म से पाता है, अपने कर्म से रहता है। अपनी हरकत का ही परिणाम भोगना पड़ता है, अपनी हलचल का ही परिणाम भोगना पड़ता है, और दूसरा कुछ नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है, झूठा लोग चिल्लाते रहते हैं। यह प्रश्न ऐसा है, ये पॉइंट यही है समझने का, साधकों के मतलब की बात। और बाकी तो रोना गाना है। हम मंत्री है वो भी बड़ा प्रेमी है, 10 राजा के कहने के अनुसार आया है और रोता है, कहता है कि भाई वापिस चलो। दशरथ ने कहा था कि देख रथ लेके जाए इनके साथ, और वन एक रोज 2 रोज वन घुमाने ना, वो गंगा के स्नान करवा लेना, वो समझा बुझा के ले आना। तो भगवान ऐसा कह करके बाल जिम जैसे रो पड़ा। रहा वो बुढ़ा आदमी, लेकिन मुझे बच्चा का उदाहरण यूं दिया गया है कि बच्चे रोने को बहुत पसंद करते और जल्दी जल्दी रो लेते। वैसे ही वो बिन खा के रो पड़ा, गिर पड़ा कि भगवान मेरे लिए क्या कहते हो, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। रथ को चलाता है तो घोड़े चलते नहीं है, परमात्मा की तरफ देखते हैं, हिन हिनाते हैं और उधर चलते नहीं। अयोध्या की तरफ पूछ करके खड़े हो जाते हैं। फिर मंत्री उतर के ना सीता के चरण गोड़ लगता है, कहता है कि आपको बुलाए हैं राजा। कहे कि सुकुमारी है, ये जंगल में चले फिरे लायक जंगल के नहीं आए, इनको बैठा लाना। तो वो कहती है कि
आप मेरे ससुर जैसे प्रणाम किया, कहा बोला मेरे लिए जो आज्ञा हो गई है, मैंने जो अनुसंधान बना लिया है, अब वो में आप बिगड़ ना डालिए। आप जाके और हमारे ससुर जी से हमारी प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, और उनको कोई ये कह दे कि हमारे सीता के विषय में कोई कष्ट न सोच के दुखी न हो। नाना प्रकार का उत्तर दे के समझा रहे। उत्तर केवल सुलझाने वाला लक्ष्मण के ही पास है। काहू न को सुख दुख करता था, जो कुछ होता जा ठीक है, उसी को भोगो और समय पर उसका वहन करो। राम ने भी बड़ी भारी कहानी कहा कि हरिश्चंद्र, भगीरथ और कितने दधीच तमाम राजा हुए हैं, नल, सबको औखा पड़ी, मनो दुख पड़ा और राज का त्याग के जंगल पकड़ ली और जाके तीतर मार के भूजते थे आगे में, और भूज के रख के खाएंगे तो झट उड़ गए, पंख जल गए तो उड़ गए। इतना तकलीफ उनको हुआ। खाना परस आ गया और वो भी चला गया, इतना दुख हुआ। तो यह दुख किसी के देने के लिए नहीं आता कि जैसा हमने हरकतें की, जितनी शरीर और 10 इंद्रियों से हल्ला चलना होता है, वो है कर्म। तो जब बुरा कर्म और भला, 2 प्रकार की हरकतें हैं। अच्छी हरकतें हो गई, अच्छा कर्म हो गया तो परमात्मा की तरफ चला जाता है, सुख मिलते मिलते आनंद मिलता है, साधन मिल जाता है, सब सहूलियत ही हो जाती है। और बुरा कर्म मिल गया तो अच्छा अच्छा सब निकल के भाग जाएगा, बुरा बुरा रह जाएगा। तो राम कहते हैं कि मुझे बड़े सरलता से, दिक्कत के बगैर ये एग्जाम परीक्षा मिल गई है। तो मंत्री साहब, मेरी गतिविधि परीक्षा को बिगाड़िए ना, अब आप जाइए, रोइए ना, और समेट ले जाइए रथ और घोड़ों को, और अब वो जो पुरानी विधि है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये कोई साधना में बहुत बड़ा संयम तो नहीं है कि हम तुम लोगों को इसको बृहद रूप से बताने शुरू करें, लेकिन यह है कि अच्छी बात है, नीति की बात है, साधन की बात नहीं है, यह नीति की बात है कि ऐसी समझ आनी चाहिए कि जो दुख देते हैं तो हम पिता का दोष दे के उन्होंने आज्ञा दिया है, महतारी का दोष दे के उनको आज्ञा दिया है, ये सब गलत है। ये हमारा कर्म ने दोष दिया है। कर्म हमारे पास है, हमने किया है, वो दूसरा कोई करने वाला नहीं। इसलिए इसे सोच के नहीं, उस हर अंतःकरण को शांत करके इस पर चलने के लिए, भोगने के लिए तो तैयार हो जाना चाहिए हर आदमी को। ये सीख बहुत उत्तम मिलती है हर आदमी को। कभी ऐसे अगर निकल पड़े और के मन में आ रहा है कि मैं भजन करूं, तो साधक साधु बन के निकल पड़ा घर से, और कोई धर्मावलंबी मिल गए
कोनो ढंग से समझाने लगे, पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, दूसरे पुत्र है नहीं, इस प्रकार महतारी का, तो वो सब कट सकता है इस तरह से, कोई मतलब नहीं होगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, जो पाया आया है तो स्वयं भोगेगा। और ये ज्ञान होने से फिर अध्यात्म साधना उसमें सक्षम है, तो फिर ये भी आ जाएगा कि दुख में और सुख में कोई गड़बड़ी नहीं है, दुख ही सुख है और सुख ही दुख है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। जब परमात्मा समझ आ जाएगा तब आत्मा दुख में नहीं है न सुख में है, आत्मा तो अकल अनीय अभेद है, वही चीज में शामिल नहीं है, न पैदाइश में है, न मरण में है, न हंसने में है, न रोने में है, न धनी में है, न गरीब में है, न नरक में है, न स्वर्ग में है। परमात्मा तो सब में बराबर है, उनके यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं, तो जो गुण की चीज नहीं है वो सब है ही नहीं, वो के यहाँ जो नहीं है वो है ही नहीं, तो व्यर्थ क्यों रोते हो? दुख को भी सुख मानो, जब तुम्हारा कट जाए आराम से, और सुख को भी बेईमानी में सुख ले जाने के लिए आया है कि विषय की तरफ ले जाए जहाँ सुख आया, अहंकार की तरफ ले जाएगा सुख आया, बदमाशी की तरफ ले जाएगा सुख आया, तो परमात्मा की तरफ लेते रहना चाहिए। इसलिए सुख और दुख दोनों एक हो जाएंगे, तब फिर साधक परमात्मा के परिस्थिति की अनुभूति प्राप्त अन्य व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा कर लिया, अब कोई कसर नहीं रहेगी। अगर इतना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना नहीं होता, इतना ही हो जाए, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्रत, हमारा ही किया हुआ यह कर्म है जो भला बुरा करा रहा है, कोई इसका कोई न काल न कर्म न काल न ब्रह्मा न देवी देवता न ईश्वर, ये कोई नहीं है। अगर ये ज्ञान हो जाए तब भी भारी बड़ी प्रगति हो जाए। आदमी तो बहुत नीचे आकर के टिका पड़ा है, परमात्मा कर्म को माने है, परमात्मा हरकत को माने है, परमात्मा परिणाम को माने है, परमात्मा पैसा को माने है, बहुत नीचे आ गया है। और यानी कि सबको एक, या भाई एक हम कहते हैं कि सबको एक देखो, ईश्वर देखो सब में, तो कैसे देखेगा? देखना आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले से हैबिट पड़ी है, आदत पड़ी है कि ये दुख आए या सुख आए, और जकड़ के पकड़े हैं। इसलिए पहले सत्संग के द्वारा ये समझ में आवेगा को दुख सुख का दाता नहीं है। क्यों? इसलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? उसके पास कर्म है, इसलिए, और किसी के पास नहीं है। कर्म प्रधान है, जो कुछ करेंगे तो हमारा ही कृत्य दुख सुख देता है, यही देता है। तो हमारे ही पास हमारे लिए दुख और सुख देने वाला है, दूसरा कोई नहीं। मैं ही दुख देता हूँ, मैं ही सुख देता हूँ, ये आ जाए। जब ये आ जाए
तो एक सीढ़ी मजबूत हो जाए तो फिर लड़ने के लिए ताकत आ जाए। फिर जहाँ हाथ पैर ना टांगे वो नहीं टांट टांट के फिर बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। ये मोह माया बहुत खराब है। भगवान राम हमारी आत्मा का नाम है। यह शरीर घर आबद्ध है, 10 इंद्रियां शरीर दशरथ है। यही लपट के लाई और कुशल कौशल्या है। यह डिग्री प्राप्त किए है इंद्रिया, इनके संपर्क से ही यह राम पे पैदा हुआ है। ये समझ पे आइए अंदर। तो ये सब फिर उन्हीं से बढ़ते हुए देखो, एक प्याज का गट्टा हाथ में लो और छीलते जाओ कुछ भी नहीं निकलेगा। कोई खोखा के खोखा, छुकला का छुकला छुकला का। बात का बतंगड़ है, बात बात में बात है, बात बात में बात है। जैसे केले के पात में पात पात में पात, कुछ नहीं। ये दुनिया में कुछ है नहीं, और न है न देखने को। ये आंख बताती है कि ये ऐसा ऐसा ऐसा। इनका बदलना है, इनकी दृष्टि परमात्मा में हो जाए, आकाशवत में हो जाए, और ये जो छिद्र है इनमें न रह जाए। जबरदस्ती बदलना चाहिए, रो के बदलना चाहिए, मेहनत से बदलना चाहिए, सत्संग से बदलना चाहिए, जिद करके बदलना चाहिए। और जो एक वैसे मान के रायों पर अरे जो हुआ तो हुआ चलत रहे, तो फिर पकड़ में न आइए। एक समझ बहुत ऊपर घूमती है। इसलिए इससे हमें आप तुमको सबको यह समझना है कि हम लोग सब निकल के भाग के परमात्मा की तरफ दौड़ लगाए हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, और फिर रोकने वाले आ गए हैं इधर उधर, तो उनके रोकने में नहीं आना चाहिए। इतना मतलब है इसका। कितना रोवे, कितना परेशान हो, लेकिन हटना नहीं है। सपने में होए भिखारी निरप, और रंक नाक पथ होए, जागे लाभ न हान कछु, तिम प्रपंच जिय जोए। राजा स्वपन देखे कि मैं भिखारी होकर मांग रहा हूं, वो मांगने से मिलता भी नहीं है। यह हालत है, खाने को तक नहीं मिलता। सपने में होए भिखारी निरप, और रंक नाक पत होए, और जो गरीब है वो राजा से बड़ा हो जाए। ये सब कुछ हो सकता है। और जब जाग गया सोते हुए, ये देख रहा था, तो जागे लाभ न हान कछु, तिम प्रपंच जीजो। जागने पर देखे तो ना फिर न कोई मरा, न कोई गरीब हुआ। राजा का राजा है, गरीब का गरीब है, अमीर का अमीर है। तो वेद शास्त्र पुराण ये महापुरुषों के शोधन करके शब्द है, सार शब्द है। जो महात्मा संसार से आगे निकल जाते हैं, परमात्मा के गिरद उर्द में पहुंच जाते हैं, उनकी वाणी से ही ये सब निकले हैं।
उपनिषद बने, वेद बने, पुराणे बने। अब शब्दों का हेर फेर है। जो उसमें वेदों में, पुराणों, उपनिषदों में लिखा है, कहो उसे पढ़ो। पढ़ के नहीं, उसे अध्ययन करो, उस पर चलो। पढ़ने का मतलब यह है तो जो पारदर्शी है, जो परे हो गए हैं, परा मतलब परमात्मा को जान गए हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनके शब्दों में जो भी वेद, पुराण, भजन, नियम शब्द आए हैं, वो अनुभवी वस्तु है। उनको ये समझो तो लोग मीरा के जितने भजन हैं, तुलसी के रामा विनय पत्रिका में तमाम भजन हैं, सूर के हैं, और बहुत से महापुरुषों के हैं। तो वो जब उनकी पहुंच छानाबीन में पहुंच जाती है, परमात्मा श्रेष्ठ है, परमात्मा ये और सब गलत है, उस अवस्था की वाणी से अनुभूति करके ये भजन बने। इसलिए गलत इनको नहीं मानना चाहिए। इनको परमात्मा भगवान का अनुभव मानना चाहिए। भवतीत सा अनुभव, अनुभव मानना चाहिए। गुणातीत को अनुभव कहते हैं, भव कहते हैं संसार के, उसका अनु माने अलग, अनिमे माने अंदर, व्यतिरिक माने है बिलग, अलग, आगे, अंदर, पीछे, परमात्मा के अंदर पाके और परमात्मा को प्रकृति में व्याप्त देख ले, ऐसी शब्द का नाम है अनिमे व्यतिरेक। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। ये जितनी बातें आती हैं, ये सब तुम्हारी है, तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे अंदर आत्मा है, और तो कुछ है नहीं। ये जो शरीर है जिसको तुम मानते हो कि मेरा शरीर है, ये है नहीं, ये तो ऐसा ही है। पेड़ कट गया तो डंडा खड़ा है, अब वो कीला है, फिर वो में दीमक लग जाएगी, तो सब पोल के लाई मट्टी बना देगी, और फिर को ऐसे हाथ लगाई तो गिर जाएगी, या फिर जंगल में आग लगी तो जल जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे है ये हमें कुछ दम नहीं है। ये तो जितने दिन मिला है, इतने लौकिक, इसमें अलौकिक को पा जाओ। जितने दिन ये मिला है ये विषय में ही दिखाई पड़ता है, लेकिन लौकिक का त्याग करके अलौकिक को प्राप्त करना, परमात्मा को जान जाओ, परमात्मा को पकड़ लो, परमात्मा को समझ लो। शरीर को ना पकड़ो, इंद्रियों को ना पकड़ो, उनके भोगों को ना पकड़ो, हलवा पूरी का ना पकड़ो, खाने में अच्छा लगे तो वो पकड़ ले, मुंह को ना पकड़ो, परमात्मा को पकड़ना है। ये 10 इंद्रियों में और 4 अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतर जगत है। इसमें जो ये सब भर गया है, ये के निकाल के बाहर फेंको,
और परमात्मा को लाके बैठा है। इतना काम करना है। और जैसे बने, रोने से बने, मरने से बने, गर्दन समर्पण करने से बने, या हमें शरीर और करते हैं उसी को समर्पण करने से बन जाए तो सरल है, हमें काम चल जाएगा। ये तो हम लोग भूल गए हैं, जो हमारा स्वरूप है उसको हम भूल गए हैं, और जो है नहीं तीनों काल में और उसको हम मान लिए हैं ये हमारा स्वरूप, तो है ही नहीं वो। देखते हैं कोई पेड़ दुनिया में पैदा होते हैं, चाहे फसल के हों चाहे जंगल के हों, सब पैदा होते हैं, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, गिर के टूट के सड़ के खत्म हो जाते हैं। शरीर पैदा होते हैं वो दिल खेला खाली लड़का ही रहती है, फिर जवानी बरबरा जाता है आदमी, और फिर बुढ़ा होकर के नहीं जय जय सिया राम हो जाता है। कोई अजर अमर देखा नहीं किसी ने, ना कुछ होता है ना कैसे कुछ होता है। इसलिए थोड़े देर के लिए मिलता है कि गलत रास्ते पर जा रहे हो वही छोड़ दो और सही रास्ता पकड़ लो तो बन जाए काम। बहुत बहादुरी का काम किए कि हम भटक गए रहे और अच्छा रास्ता सही मिल गया। अच्छा, हरिओम।